ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास का प्रारंभ हो चुका है। आज हम जानेंगे माघ मास के महत्व, नियम, विधि, इस माह में क्या करें क्या ना करें। साथ में जानेंगे माघ मास महात्म की कथा। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण ये महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस माह का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरित्र मानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगत दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा स्थापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर अध्याय 106 के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण ना करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। जो प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहाँ स्नान करता है वह धनवान
और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदि वट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य ही विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहाँ अपने अपने योग स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, वालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। ये सभी कर्मों के लिए उत्तम है। ये माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्यलोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने रघुनाथ जी की पावन कथा। किसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति राम कुमार अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहा करते थे। वह श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे तथा हर बात पर कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और घंटों वहां बैठकर रघुनाथ जी की प्रतिमा के आगे भजन गाते थे। एक दिन रामकुमार की पत्नी ने कहा कि बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, उनके विवाह के लिए जमींदार से कुछ कर्ज ले लो। विवाह के बाद धीरे धीरे हम कर्ज चुका देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामकुमार बोले, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। ऐसा कहकर वह जमींदार के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे धन उधार ले लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे परिवार में कर दिया तथा जमींदार के पास उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने चले गए। जमींदार ने पूरे पैसे गिने और एक कागज पर हस्ताक्षर करने को दे दिया, जिस पर लिखा था पूरा हिसाब चुकता हो गया, कोई शेष बाकी नहीं है। रामकुमार अनपढ़ थे। वे बोले, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने वह कागज अन्य कागज से बदल दिया जिस पर केवल लकीरें ही खींची हुई थी। रामकुमार वह कागज लाए और घर के मंदिर में रघुनाथ जी के आगे रख दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने अदालत में उन पर केस कर दिया कि रामकुमार ने उसका पूरा पैसा नहीं लौटाया है। रामकुमार को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमने पैसा क्यों नहीं लौटाया? तो वे बोले, हुजूर, मैंने तो इन्हें सारा पैसा वापस कर दिया। इन्होंने मुझे कागज भी दिया था जिस पर सारा हिसाब चुकता होने के बाद लिखी है। जज साहब बोले, वह कागज दिखाओ।
तो राम कुमार ने वह कागज घर से मंगवा लिया। जज साहब ने देखा कि उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा कुछ नहीं लिखा है। अब राम कुमार रोने लगे। इस पर जज साहब बोले, रो मत, ये बताओ कि उस दिन तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं। राम कुमार बोले, हम दोनों तथा रघुनाथ जी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ इनके कोई परिचित हैं। ये सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन भिजवा दिया और राम कुमार को घर भेज दिया। अदालत का कर्मचारी समन लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, पर रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। अब वह वापस जाने लगा तो एक मंदिर के पुजारी बाहर बैठे थे। उसने पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी बोले, यहीं रहते हैं। अब उसने वह समन उन्हीं पुजारी को दे दिया और कहा कि उन्हें अमुक तारीख को अदालत में पेश होना है, और ऐसा कहकर वहां से चला गया। पुजारी जी ने सोचा कि शायद इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी, और उन्होंने वह समन रघुनाथ जी की मूर्ति के आगे रख दिया। तारीख का दिन आया। अदालत लग चुकी थी। राम कुमार भी पहुंच चुके थे। जज साहब ने आदेश दिया, रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो अर्दली ने आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हों। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलकर आया, जिसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। जज साहब बोले, क्या आप ही रघुनाथ हैं? वह व्यक्ति बोला कि हाँ साहब, मैं ही रघुनाथ हूँ। फिर जज साहब ने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, साहब, राम कुमार जी सच बोल रहे हैं। मेरे सामने ही इन्होंने जमींदार को सारे पैसे चुका दिए थे, लेकिन इस जमींदार के मन में लालच आ गया और असली पर्ची बदलकर उसके स्थान पर कागज का दूसरा टुकड़ा इनके हाथ में थमा दिया। जमींदार ने असली पर्ची अपनी अमुक अलमारी की अमुक दराज में रखी है। आप चाहें तो वहां से मंगा सकते हैं। जज साहब ने कर्मचारी को भेजा और वह पर्ची उसी स्थान पर मिली। अब जमींदार को काटो तो खून नहीं। उसने हाथ जोड़कर अपना झूठ स्वीकार कर लिया। इस सबके बीच रघुनाथ नामक व्यक्ति न जाने कहाँ चला गया। अदालत ने राम कुमार को बरी कर दिया और जमींदार को जेल भेज दिया। जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी के समन देकर आया था, और जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी को समन देकर आया था, और उससे उनका पता पूछा तो उसने मंदिर के बारे में बता दिया। मंदिर जाकर जब जज साहब ने देखा तो उन्हें उस मूर्ति के स्थान पर उसी बूढ़े की शक्ल दिखाई दी जो अदालत में गवाही देने आया था। उन्हें समझते देर न लगी कि राम कुमार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान रघुनाथ स्वयं एक गवाह का रूप लेकर अदालत में आए थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान साक्षात मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान ही न सका। वे दौड़कर राम कुमार के घर गए और उसके पैर पकड़ लिए। राम कुमार बोला, अरे जज साहब, ये क्या कर रहे हैं? वे बोले, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए प्रभु स्वयं अदालत में आए थे। राम कुमार ने हमेशा की तरह भोलेपन से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की जय हो। अब आप सुनिए माघ मास में नित्य सुनी जाने वाली श्री धर्मराज जी की ये पौराणिक कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी।
गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी भी बैठे थे। चित्रगुप्त जी जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला है धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां है क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धर्मराज जी की जय हो। अब आप सुनिए माघ मास महात्म की पौराणिक कथा। तो उसके पहले आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी की कहानी। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक बुढ़िया माई के खीर खाने की काफी प्रचलित कथा है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया माई ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोते पोती आए, तो भूख लगने पर बुढ़िया माई उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया माई ने कटोरा भरकर खीर दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया माई को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने ये बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया माई रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सुनने वाले सभी के भंडारे भरे रखना। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आप सुनिए माघ मास महात्म की पौराणिक कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे।
उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पूरे शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये हमारे लिए स्नान का समय है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। माघ मास महात्म का प्रथम अध्याय आज यही समाप्त होता है। आगे की कथा कल अवश्य सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली
भगवत गीता की महात्म कथा। श्री भगवान कहते हैं, देवी, सब लोगों द्वारा सम्मानित गीता का महात्म संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच और गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, सो बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।